एटा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज की अगर बात की जाए तो आज पूरे देश भर में डॉक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये स्ट्राइक जो है राजस्थान से शुरू हुई और पूरे भारतवर्ष में जो है आज डॉक्टर्स की तरफ से स्ट्राइक की जा रही है। कारण सिर्फ ये है कि एक ऑर्डर जो है वो निकाला गया है कि अगर आपको कोई भी छोटी सी बीमारी हो, जैसे सिर दर्द हो या पेट दर्द हो या थोड़ा सा फीवर हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर जो है अपना फ्री इलाज करवा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर वीरेंद्र जी। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज पूरे देश भर में जिस तरह से डॉक्टर्स की तरफ से स्ट्राइक की गई है? देखो, ऐसा है कि अगर मूर्ख लोग ऊपर बैठे हों तो ऐसे निर्णय होना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत देश एक बड़ा विचित्र देश है। तो अब ये राइट टू हेल्थ, देखो, अब जो इन्होंने बिल पास किया, भाई एक्चुअली किसी को एपिगैस्ट्रिक पेन है तो वो भी इमरजेंसी, उसके लिए हमें क्या पता कि वो एक हार्ट अटैक की भी वैसी पेन हो सकती है। तो किसी को सर दर्द है, हो सकता है, अब वी डोंट नो कि वो बड़ा मेजर एक ब्लड प्रेशर अटैक है या इट्स अ सिंपल हेडेक। तो वो कहीं भी हॉस्पिटल में जाके इलाज, इसको ये तय करो, दिस इज टोटली रॉन्ग। और ये गलती होती क्यों है? क्योंकि ये डॉक्टर्स इन्वॉल्व नहीं करते। जो पॉलिसी मेकिंग है, अब डॉक्टर्स को इन्वॉल्व कीजिए ना, तभी तो ये राइट टू, अब राइट टू फूड आप कर दो भाई। इमरजेंसी में जिसको भूख लगे होटल वाला खाना फ्री दे दे, ठीक है। रोटी कपड़ा, राइट टू क्लॉथ, भाई जिसके पास कपड़े नहीं है दुकानदार को बोल दो इसको कपड़े देने हैं, ठीक है। अब हमें अगर शौचालय में जाते हैं वहाँ भी हमें 5 रुपये देने पड़ते हैं, तो आप बोलो उधर भी ये भी इमरजेंसी है। तो मुझे तो हंसी आती है ये सब देख के कि कैसे कैसे मूर्ख व्यक्ति। अब और मूर्ख इसलिए, देखो, अब जब हमने जंग लड़नी है तो हमें फौजियों के साथ लड़नी है, फौजी हमें उनकी आइडिया। जब आप इस तरीके करो, आप डॉक्टर्स को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? देखो, कोविड में भी यही हुआ। कोविड में डॉक्टर्स की मैंने इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी जितनी ब्यूरोक्रेट्स की थी या जितनी बाकी लोगों की थी। मैं कह रहा हूँ, यहाँ जब कोविड आया जी, लोगों के तारे लग गई। हमें हंसी आती थी और हमें अफसोस होता था कि वहाँ कोई आतंकवादी छुपा है जो आपने तारे लगा दी। और मुझे आज तक याद है, एक बार किसी कोविड पेशेंट को उन्होंने जलाना था तवी में, तो यंग लड़के 2 उनको उन्होंने किट शिट बना के उनको ही स्ट्रोक हो गया और मर गए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अगर उनको कोविड भी हो जाता वो तो भी नहीं मरते। लेकिन अपनी ऐसी मौतों के लिए कौन जिम्मेवार है? मैं तो कह रहा हूं, डॉक्टर्स तो शुरू से कह रहे थे, हम तो देखो, डॉक्टर्स फेडरेलिटी को तो सारा पता, एक्सपर्ट्स तो शुरू से बोल रहे थे कि कैसे चलना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो अब मैं किसकी बात क्या बोलूं? अब यहाँ भी जब कोविड हुआ था, याद है मुझे कि हमारे प्रधानमंत्री का रात को 12 बजे से कोई नहीं हिले। एक्सपर्ट्स तो भी कह रहे थे दिस इज रॉन्ग, उसकी नहीं है ज़रूरत। अब उनकी मैं गलती नहीं निकालूंगा, आई एम फैन ऑफ मोदी जी, लेकिन ये है कि उनकी टीम, देखो, ये दे हैव टू इन्वॉल्व द डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स तब भी बोल रहे थे ऐसा मत करो, धीरे धीरे करो, स्लोली स्लो डाउन। एकदम ये कोई नोटबंदी है जो रात को 12 बजे बंद कर दी। तो ये जो ऑर्डर्स हैं, मैं तो कह रहा हूं, और मेरी एक ख्वाहिश है वो भारत देश बने कि जहां फ्री, अब गवर्नमेंट बोले ना हम वी विल पे फॉर इट। मजा तो तब है ना, मजा तब है कि ठीक है जी, जो भी इलाज कराना है आप अस्पताल में हम पे करेंगे। इतना पैसा गवर्नमेंट के पास, ये तो एक मेरा ड्रीम है कि एक दिन ऐसा हिंदुस्तान बने जैसे बाकी फॉरेन कंट्रीज में होता है कि ठीक है, इमरजेंसी में सारी चीजें, आप अस्पताल में चले जाओ, एवरीथिंग इज फ्री। या तो फिर उतना दम रखो, अगर आपने राजस्थान गवर्नमेंट ने ये मूर्खता वाला अगर डिसीजन लिया तो बोलो यार पैसे हम देंगे। सर, अभी ये बिल लाया गया, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा कितना नुकसान होगा डॉक्टर्स को? और नुकसान सही की बात ही नहीं है। नुकसान हमें कोई क्यों नुकसान होगा? हमने तो लोगों का भला करना है, हमारा तो पैसे बनते हैं आपका भला हो। हमने नुकसान किसी का थोड़ा सोचना है। मैं कह रहा हूं कि वहां लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में आ गया जी, दर्द है जी, सारा फ्री करो, वहां तो यहाँ तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। कौन डिसाइड करेगा इमरजेंसी कौन है, क्या किसकी है, किसकी नहीं है? तो ये, क्योंकि ये डॉक्टर्स फेटर्निटी को ये इन्वॉल्व नहीं करते पॉलिसी मेकिंग में। जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करो, तो ये गलतियां नहीं आप करोगे। और अब मैं कह रहा हूं, जैसे आयुष्मान में यहाँ एक हॉस्पिटल है जी, यहाँ किसी नारायणा,
तो वहाँ से एक पेशेंट आ गया बेचारा, कहता है सर आपने गॉल ब्लैडर में स्टोन दिया है, तो इसका ना ये 9 mm का है, तो 10 mm के नीचे नीचे ना वो पैसे नहीं मिलते, इसको 11 mm कर दो। मैं हैरान रह गया, बेचारा इतनी दूर से पेशेंट वापस आया और उसको बेचारे को कहता है मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने कहा मैं क्यों गलत रिपोर्ट दूं, मैं क्यों 9 से 10 करूं? और जिसने बनाए ये रूल देखो कैसे, मैं वही तो कह रहा हूं, डॉक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं करते। जो गॉल ब्लैडर के छोटे स्टोन है वो ज्यादा तंग करते हैं, वो उल्टा फंस जाते हैं जाके सीबीडी में, कोई ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। मैंने कहा मैं क्यों चेंज करूं, ये किसने बनाया, किन बेवकूफ लोगों ने ये बना दिया, इतना साइज होना चाहिए, इतना साइज होना चाहिए। अच्छा उनको मैंने भेज दिया, फिर डॉक्टर साहब का फोन आया, सर प्लीज इसको बेचारे को पैसे नहीं मिलेंगे, आप जो पथरी है वो 10 mm से ऊपर होनी चाहिए, ये आयुष्मान में लिखा हुआ है। देखो ये गलतियां इसलिए होती हैं कि पॉलिसी मेकिंग में इट इज़ नॉट ओनली द ब्यूरोक्रेट्स और IAS और पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व, यू हैव टू इन्वॉल्व डॉक्टर्स। हमने तो सबका भला कर रहा है। अब ये है देखो छोटी, ये कोई बात है? मैं तो हैरान हुई ये देख के, वाई डोंट यू इन्वॉल्व डॉक्टर्स इन सच थिंग्स। और मैं तो कह रहा हूँ कि देखो मेरा ये ड्रीम है कि सारे इलाज सब कुछ फ्री हो, इतना हमारे पास पैसा हो हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि कि सब कुछ फ्री हो, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। और ये लोगों को खुश करने के लिए गलती ये इस तरीके के कदम सरकार ना उठाए, ठीक है। और जल्दी से जल्दी इसको तो दे हैव टू स्टेट रिवोक टिल दे अंडरस्टैंड कि नहीं ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये दिस शुड बी रिवोक्ड विदाउट एनी डिले एंड वी आर हियर टू सर्व द पब्लिक। हमारा काम ही है, हमने लोगों का भला करना है, तो उसी से हमारा सारा चलता है, हम ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग, तो दैट्स ऑल। बाकी आप अगर जम्मू की बात करें तो अभी 2 दिन पहले एक वाक्य जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से सामने आया कि एक डॉक्टर के साथ मैन हैंडलिंग की, किस तरह से देखते हैं उसको? नहीं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये है कि ये एक ओवरबर्डनड है हॉस्पिटल ना। प्रॉब्लम ये है कि सरकार को भी अब कोविड तो एक बहाना बना कि गवर्नमेंट इंडिया को पता लगे नहीं यार हेल्थ सेक्टर में भी पैसा डालना ज़रूरी है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा डिफेंस, मैं कह रहा हूँ कि जवाब में करोड़ों, ये नहीं मैंने खरीदो, आप सब कुछ खरीदो, लेकिन वो कहीं जहाज कहीं रिटायर भी हो गया, हमें पता भी नहीं चला। जहाँ ये तो डेली जंग है हमारी, ये तो डेली की जंग है, ये तो डेली हर आदमी की जंग है, मेरी और आपकी जंग है। डेली हम कुछ बीमार हो रहा है, कुछ हो रहा है। वी नीड मनी, पैसे के बगैर कहाँ कैसे चलेगा। देखो आज आके बात टिकती है पैसे पे, मेरी बात याद रखना। हॉस्पिटल में अगर रश है, वी नीड मोर हॉस्पिटल, उसके लिए पैसे चाहिए, ठीक है ना। मोर डॉक्टर्स मीन वी नीड मनी, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड मनी, गुड डॉक्टर्स, एवरीथिंग। आज आके बात पैसे, तो इसीलिए क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि सारे लोग भी आदत डालो थोड़ा थोड़ा टैक्स देने के लिए, सारे लोग, लेकिन ये कि मिस यूज ना हो एंड वी शुड मोर। एंड अभी पैसा और हेल्थ सेक्टर पे लगे और लोगों ये हाथ उठाना, ये तो स्ट्रिक्ट जैसे यूके में लॉज हैं या US में लॉज हैं कि उनकी कोई जमानत ही नहीं है या कुछ भी है, स्ट्रिक्ट लॉज ये होने चाहिए, और तभी ये लोगों को समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। क्योंकि इतने प्रेशर में काम करना, इतने रश में काम करना पॉसिबल ही नहीं है ना। हमने किया हुआ ना इमरजेंसीज में काम, मैंने भी किया हुआ, इतना नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है इतने लोगों को अटेंड करना। सो वी नीड मोर डॉक्टर्स। तो इस पर सारे काम कर रहे मिल के काम करेंगे, डॉक्टर्स और ये सब लोगों के साथ है, सरकार के साथ है, सब कुछ साथ है। तो सरकार को भी लेकिन इस तरीके के कदम बिना सोचे समझे आंख बंद करके निर्णय लेने वाला ये जो डिसीजन है राजस्थान गवर्नमेंट का, ये बड़ा ही, मुझे तो हंसी आती है कि ये ऐसे मूर्ख लोग भी हमारे देश के इतने इम्पोर्टेंट पदों पर बैठे हुए हैं। तो ये दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसको जल्दी से जल्दी हमें रिवोक करना चाहिए, दैट्स ऑल। शुक्रिया बात करने। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र जी, जिनके साथ आज हमने बात की। और आपको हम बताते हैं कि अगर सरल शब्दों की बात की जाए, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर कोई भी बिल पास किया जाता है तो उसके कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है पहले राय लेनी चाहिए, फिर उसके बाद जो है बिल पास करना चाहिए। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। तब तक ले बने रहे आप A10 न्यूज़ के साथ।